एक वीडियो अपलोड कर दो, भाभी ने देवर को किया गुमराह, व्यूज मैं कह रहा हूं 200 400 400 मिलियन व्यूज। आज सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवम जैन। जैसे कि आप सभी ने आज की इस वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि विद्यार्थी की वे 5 गलतियां जो अधिकतर सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं जाने में या अनजाने में कर देते हैं। वे 5 गलतियां जिनकी वजह से हो ना हो विद्यार्थी के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, आज के अगर हम बात करें तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अधिकतर सभी विद्यार्थी अपने जीवन में करते हैं। तो वे गलती कौन कौन सी हैं, उनसे हमें किस तरह से बचना है, उनसे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं ताकि जो गलती और लोग कर रहे हैं वो हम ना करें। तो अगर बात करें, देखो मैंने एक चीज का रियलाइज किया है और वो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है। हो सकता है मैं गलत हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से 10 साल पहले हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे। इतने सोर्स का मतलब जैसे आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे पास YouTube है, YouTube पे हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारे ट्यूशन्स हैं। इतने सारे सोर्स हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आजकल के बच्चों के नंबर ही नहीं आते। फिर भी न जाने क्यों आज के बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। फिर भी न जाने क्यों आज भी इतने युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं। न जाने आज भी इतने सोर्स होने के बाद फिर भी न जाने क्यों हर बार की तरह माँ बाप को रिजल्ट वाले दिन निराश होना पड़ता है, हताश होना पड़ता है। न जाने क्यों। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टीचर गलत है। सब टीचर्स सही हैं, सब चैनल्स सही हैं, हर कुछ ठीक है। लेकिन फिर वो ऐसी क्या कमी है जिस वजह से मेहनत करी, रात भर जागे भी, सुबह पढ़ाई के लिए जल्दी भी उठे, सारी बुक्स परचेज भी करी, सारी फाइल डाउनलोड्स भी करी, स्कूल भी गए, स्कूल जाने के बाद स्कूल टीचर से भी समझा, ट्यूशन भी गए, ट्यूशन जाने के बाद ट्यूशन टीचर से भी समझा, घर पर आए, घर पर आने के बाद 3-4 यूट्यूब चैनल से भी समझा, रात को 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ाई करी, सुबह उठे 5 बजे फिर पढ़ाई करी। लेकिन न जाने क्यों रिजल्ट क्यों नहीं आया, न जाने क्यों रिजल्ट कहां है वो। क्योंकि होना हो इतना पढ़ते देख आपके पेरेंट्स को भी एक उम्मीद हो जाती है आपसे कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, आगे चलकर वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आगे चलकर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे हमें उस पर गर्व होगा। लेकिन होता क्या है, रिजल्ट वाले दिन हाथ लगता है सिर्फ निराशा, सिर्फ हताश और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? तो मैंने ये रियलाइज किया कि विद्यार्थी, हर विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बंदा जो कुछ पढ़ रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ स्टडी कर रहा है, चाहे वो किसी भी एज का। विद्यार्थी का मतलब ये नहीं होता कि क्लास 9th का होगा, क्लास 10th का होगा, क्लास 11th का होगा, क्लास 12th का होगा, या ग्रेजुएशन का होगा, या पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा। नहीं, विद्यार्थी अगर मैं कहूं तो इस दुनिया में हर कोई विद्यार्थी है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं,
मैं कभी अपने आप को ये नहीं मानता कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया। मैं आज भी सीखता हूं, रोज कुछ सीखता हूं, तो मैं तो एक विद्यार्थी हूं। तो हर विद्यार्थी अपने जीवन में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो वो करता है। सबसे पहली गलती जो वो करता है दूसरे क्या कर रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ी गलती है ये, सबसे बड़ी गलती क्या कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मेरा दोस्त है वो क्या कर रहा है, मेरे मामा का लड़का है वो भी मेरी क्लास में है वो क्या कर रहा है, मेरा पड़ोस है, मेरे पड़ोस में एक दोस्त है वो क्या कर रहा है। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी की होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अरे आपको दूसरों से क्या मतलब, जो दूसरा बंदा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपको जो करना है वो अपने लिए करना है। दूसरे बंदे ने क्या पढ़ा, कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, हमें क्या। हाँ इतना होना चाहिए, अगर आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए कि हाँ आप क्या फॉलो करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को देख लेंगे, भाई वो तो इस टाइम बैट बॉल खेलने जाता मैं भी बैट बॉल खेलने जाऊंगा, भाई वो तो ट्यूशंस नहीं जाता मैं भी ट्यूशंस नहीं जाऊंगा, या वो तो स्कूल नहीं जाता मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, या वो तो पढ़ाई नहीं करता रात को मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा रात को, या वो तो सुबह को नहीं उठता जल्दी पढ़ने के लिए मैं भी नहीं पढ़ूंगा। क्या मतलब, अगर सामने वाले बंदे में कोई अच्छाई है उस अच्छाई को लो, अगर कोई बुराई हो तो उसे क्यों ले रहे हो, छोड़ो उसे, वो अपना नाश कर रहा है उसे करने दो, आपको क्या। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं बच्चे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसने क्या करा, उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या चल रहा है। अरे छोड़ो उसको, उसके मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम देखो। उसने क्या करा छोड़ो उसे, तुम क्या कर रहे हो तुम देखो। उसने कितना पढ़ा छोड़ो उसे, तुमने कितना पढ़ा उसको देखो। उसके कितने नंबर आए छोड़ो उसे, तुम्हारे कितने नंबर आए उसको देखो। तो सबसे पहली बात तो आज से आपको यह रखनी है कि आपको सिर्फ खुद को देखना है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप क्या पढ़ रहे हो, कि आप कैसे पढ़ते हो, आप कहां पे पढ़ते हो, आप किस तरह से पढ़ते हो। सबसे पहले आपको खुद को रियलाइज करना है कि हाँ, खुद को एनालाइज करना है कि हाँ मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करूंगा। दूसरा क्या कर रहा है छोड़ो उसे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको आज से ये नहीं करना कि दूसरा क्या कर रहा है, बिल्कुल छोड़ दो इसको, बिल्कुल छोड़ दो। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट होता है लोग हंसेंगे। आधे तो इस हंसने की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। क्या आज मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा हूं, मैं कंपटीशन में ना पास हुआ तो आज मेरे बोर्ड के एग्जाम है इस साल और मैं अपने बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, बोर्ड की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं, लेकिन तैयारी करने से पहले अगर मेरे बोर्ड में नंबर अच्छे ना आए तो आप कहीं बाहर गए, किसी चीज की तैयारी करने गए और वहां पे जाने से पहले आपके मन में एक बात आई, अगर मैं वहां कंपटीशन क्लियर ना कर पाया तो क्या, तो लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे भाई साहब, क्यों नहीं हंसेंगे। लोग तो हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना, उनका अधिकार है हंसना, उनका हक है हंसना, वो हंसेंगे। तो आपका क्या काम है, आपका काम है उस हंसी को सोच के चुप बैठ जाओ, कुछ करो ही मत। पढ़ने जा रहे हो मत जाओ, क्यों, हो सकता है फेल हो जाओ तो लोग हंसे, मत पढ़ो। कहीं पे कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो मत जाओ,
क्यों ना जाओ? हो सकता है अगर वो कंपटीशन क्लियर ना हुआ तो लोग हंसेंगे, तो मत जाओ। लाइफ में कुछ करने की सोच रहे हो और ना हो पाया तो लोग हंसेंगे, तो मत करो, छोड़ दो। क्या ऐसे काम चल जाएगा? क्या ऐसे जीवन चल सकता है? क्या ऐसे इस तरह से सक्सेस होगे आप? क्या इस तरह से अपने बोर्ड के एग्जाम क्लियर करोगे आप? क्या इस तरह से अपने जीवन का एग्जाम क्लियर करोगे आप? क्या इसी तरह से आपने जो सोचा है कि आप बड़े होकर ये बनोगे वो बनोगे, क्या इसी तरह से बनोगे आप? अरे लोग हंसते हैं तो हंसने दो ना, उनका अधिकार है हंसना। और सच्ची बताऊं तो मेरे लिए तो ये हंसी जो होती है, लोगों की हंसी ऑक्सीजन की तरह काम करती है। सच बता रहा हूं मैं, मेरा खुद का रियलाइज है ये। जब हमारी असफलताओं पर लोग हंसते हैं ना, तो उनकी हंसी हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, हमारे काम के करने की स्पीड को और तेज कर देती है। अगर हम दिन में 2 घंटे पढ़ पा रहे थे और शरीर दुख रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी पढ़ने की, तो उस हंसी को सोचकर हमारे अंदर फिर एनर्जी आ जाती है कि यार वो हंसी, उस दिन वो बंदा मेरे ऊपर हंसा था, उसने मेरा मजाक उड़ाया था। उस हंसी को देखकर फिर एक एनर्जी आ जाती है। तो मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए वो लोगों की हंसी ऑक्सीजन की तरह काम करती है। आपके लिए करते नहीं करते मुझे नहीं पता। ये जो हंसी होती है ना लोगों की, ये अंदर से इंसान को क्या करती है? तैयार करती है। अंदर से इंसान को तैयार करती है। कोई सोचता हो कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, अगर हो गया किसी की मोटिवेशनल वीडियो सुन के, किसी का कुछ सुन के, अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया कुछ करने का, तो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने रहेगा। इसके बाद खत्म, सब खत्म। फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाओगे जहां पहले थे। कोई काम नहीं करता, काम करती है ये जो लोगों की हंसी है ना, ये काम करती है, ये करती है काम। यही है वो जो इंसान को जब तक नहीं छोड़ती जब तक वो लाइफ में कुछ करना ले। जब जब वो आराम करने के लिए बैठेगा, जब जब उसे आलस आएगा, जब जब वो एक लापरवाही की तरफ जाएगा, तब तब उसे उस लोगों की वो हंसी याद आएगी। जब जब उसे उन लोगों की वो हंसी याद आएगी कि हाँ, उस दिन वो मेरे ऊपर हंसा था, उस दिन मेरी बेइज्जती हुई थी, उस दिन उसने मुझे अपमानित किया था। वही ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, वही तुम्हारी सक्सेस पाने में मदद करेगा। पढ़ा है ना साइंस में, क्या जब आग जलती है तो उसे जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा? क्या होगा उसमें? अगर हम किसी जलती हुई चीज को ऑक्सीजन ना दें तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी, वो आग बुझ जाएगी, वो आग बुझ जाएगी। वही काम यहां पे है। अगर लोग हमारे ऊपर नहीं हंसे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं तो वो तो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। तो उससे क्यों हताश होना, उससे क्यों निराश होना, उससे अपने आप को क्यों पीछे कर लेना? अगर आप कहीं पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप उस कंपटीशन में पास नहीं हुए, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, आपने जो सोच के गए थे आप नहीं हुए, तो क्या हो गया? ये बताओ, क्या हो गया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या एक एग्जाम ना क्लियर होने से सब कुछ खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है, लोग हंसेंगे हमारे पे, लेकिन हंसने दो ना उनको। वो हंसी तुम्हें आगे और बूस्ट करेगी ना काम करने के लिए, और हिम्मत देगी तुम्हें काम करने के लिए। तो ध्यान रखना, आज से, अभी से इस बात को पल्ले गांठ बांध लेना, क्या कि अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दो। अगर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है, नहीं हो पाएगा। अगर लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि तेरे बस की बात नहीं है, हाँ ठीक है, पता था, ठीक है, नहीं है, इग्नोर। उनकी हंसी से अपने आप को क्या करो? बूस्ट करो, बूस्ट करो कि नहीं, अब उसने ये बात कही ना कि तेरे पे नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे ये काम करना ही है, अब मुझे ये काम करना ही है, करना ही है और करना ही है।
और जिस दिन वो काम हो जाएगा ना, यकीन मानना, आज बोल रहा हूं, रियलाइज करके देख लेना, जिस दिन वो काम हो जाएगा ना, तो जिस बंदे ने आपको ये कहा था ना कि तेरे से नहीं हो पाएगा, वही आपके पास आएगा सबसे पहले, और वो क्या कहेगा, मुझे पता था कि तू कर देगा, मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन ये काम कर देगा। तो आपको अगर कोई हंसता है, हंसने दो, हताश नहीं होना उससे, नाराज नहीं होना उससे, निराश नहीं होना उससे, उसे पॉजिटिव वाइब्स लो और उससे फिर दोबारा बूस्ट करो और दोबारा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओ। इस बार जब लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे ना, तो स्पीड दोगुनी होगी, अनुभव जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार वहीं से हम आ चुके हैं। तो इस बार शुरुआत शून्य से नहीं होगी, इस बार शुरुआत अनुभव से होगी। तो लोग हंसते हैं, हंसने दो, वो हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है, हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरा पॉइंट, समय काटना। मैंने बहुत जनों के मुंह से सुना है, पूछ लो उससे, हाँ भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं, समय काट रहा हूं, टाइम काट रहा हूं। आप भी देख लेना, आप किसी दोस्त से पूछ लो, कोई तुम्हारे से पूछ ले, हाँ भाई क्या कर रहा है, टाइम काट रहा हूं भाई। क्यों भाई, टाइम तो कट ही रहा है। क्या तेरे ना काटने से टाइम रुक जाएगा? अगर तू टाइम नहीं काटेगा तो क्या टाइम नहीं कटेगा, टाइम नहीं चलेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा? टाइम तो चलेगा, टाइम नहीं रुकता कभी। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, तुम नहीं काट रहे समय को, समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। और जब ये समय चला जाएगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ वो समय क्या था, तब रियलाइज होगा कि वो समय क्या था जो हमने गवा दिया। कोई बच्चा है 12th का ही है, कोई 10th का ही है, अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाते हैं सभी स्कूल्स में ऑलमोस्ट। क्या सोचते हैं, यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, कर लेंगे, निकाल दिया टाइम, निकालते आलस में, कभी किसी त्योहार की वजह से, कभी समर वेकेशन की वजह से, कभी किसी की वजह से टाइम निकाल दिया। दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी में एग्जाम है। अब क्या होगा? जो समय था उसे तो काट दिया था ना, उसे समय को काट दिया ना। अब क्या होगा? है समय? नहीं है ना। अब क्या होने वाला है? अब दो ही काम होंगे, या तो अब इतना पढ़ना पड़ेगा कि माइंड प्रेशर कुकर बन जाएगा अगर पास होना है तो, और अगर इतना नहीं पढ़ा गया तो दूसरा कारण फेल। यही तो होगा। और खाली 10th एंड 12th की बात नहीं कर रहा मैं, सभी के साथ ही है। जो समय है, अगर उस समय को हमने गवा दिया अपने हाथों से, अगर उस समय को हमने निकाल दिया, तो यकीन मानना सब कुछ खत्म है। वो समय दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। और यकीन मानना, जब समय एक बार निकल जाता है तो उसका पछतावा उसके निकलने के बाद होता है। तो आज से एक काम क्या करना है? समय नहीं काटना, समय काटना नहीं, समय को यूटिलाइज करना है, समय को प्रयोग करना है, समय का यूज करना है, काटना नहीं है समय को। चौथा पॉइंट क्या होता है? हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जड़ है ये सबसे बड़ी जड़ है सक्सेस ना होने की। क्या यार, हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए तो हम कैसे कर लेंगे? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे से बड़ा है, तुम्हारे से पहले वो काम कर चुका, वो फेल हो गया, नहीं कर पाया, तो क्या यार वो तो पढ़ने में बहुत तेज था, वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा? यार मेरे पड़ोस में शर्मा जी का लड़का है, बहुत होशियार है पढ़ने में, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा? मैं भी नहीं कर पाऊंगा। होता है, मेरा दोस्त है, पढ़ने में बहुत तेज है,
एग्जाम उस पे नहीं हो पाया यार, वो क्लियर नहीं कर पाया, मैं कैसे कर दूंगा? मेरे तो बस की ही बात नहीं है। मेरे से बड़े बड़े नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर दूंगा? अरे भाई एक बात बता, तुम्हारे से बड़े बड़े नहीं कर पाए, हो सकता है उन बड़े बड़ों ने कुछ हकीकत में किया ही ना हो, जिसे तुम मान के बैठे हुए हो कि वो बहुत होशियार है, उसने बहुत मेहनत करी होगी लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो मैं कैसे हो जाऊंगा? हो सकता है उसने मेहनत करी ही ना हो सकता है वो नोटबुक लेके बैठता हो लेकिन उस नोटबुक में मोबाइल छुपा कर कुछ और करता हो सकता है वो तुम्हें दिखाता हो कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहा हूं, अपने घर वालों को दिखाता हो कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहा हूं, लेकिन वो ना पढ़ता हो सकता है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक वो उठता हो, जागता हो, तुम सबको दिखाता हो कि हाँ मैं 4 बजे तक जाग के पढ़ा हूं, लेकिन ना पढ़ता हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अगर उसने वो नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे यार। हो सकता है उसने सही तरीके से ना करा हो सकता है उसके पढ़ने का तरीका ठीक ना हो सकता है वो हकीकत में पढ़ा ही ना हो, वो ड्रामे कर रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। मैं अभी एक चीज को रियलाइज कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। एक वीडियो अपलोड कर दो, भाभी ने देवर को किया गुमराह, व्यूज मैं कह रहा हूं 200, 400, 400 मिलियन व्यूज, 400, 500 मिलियन व्यूज। वहीं पर डाल दो इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर क्लास 10th, क्या होगा? कितने व्यूज? 500 व्यूज, 5000 व्यूज, 50,000 व्यूज। क्यों भाई, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसी वीडियोस पर मिलियंस व्यू, और जो हकीकत में काम की चीज है, जो हकीकत में हमारे फ्रूटफुल होने वाले, जो हकीकत में हमें आगे सक्सेस का रास्ता दिखाने वाली हैं, उन पर सिर्फ 1000 व्यूज, 50,000 व्यूज, 5 लाख व्यूज बस। क्यों? ऐसी ऐसी वेब सीरीज आती हैं, वेब सीरीज के व्यूज मैं देखता हूं, इतने मिलियंस व्यूज, इतने मिलियन व्यूज। आखिर है कौन ये देखने वाले? ये देखने वाले यही बच्चे तो हैं। पता नहीं क्यों क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, उल्टी सीधी चीज को तुरंत देख लेंगे। पढ़ाई की कोई वीडियो आ जाए नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। तो आज से इस चीज को नहीं देखना कि हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा। नहीं, हो सकता है उसने ना करा हो तो वो उसकी सिरदर्दी, हमने करना है तो हमने करना है और हमने करना है, बात खत्म। सिर्फ एक ही बात याद रखनी कि हमें करना है, छोड़ना नहीं है हमें। तो आज से जो ये है ना दिमाग में कॉन्सेप्ट कि हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, निकाल दो दिमाग में से, कूड़े में डाल दो आज ही, अभी। नहीं कर पाए वो उसकी सिरदर्दी, तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारी गलती। लेकिन तुमने पहले ही सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो बात है ना, लेकिन करने से पहले ये सोच ले कि वो नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये गलत बात है ना, ये तो गलत है ना। ट्राई तो होगा, कल मन में ये बात तो नहीं आएगी कि यार हमने ट्राई नहीं किया था तो शायद वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं रहेगा कि हाँ काश अगर ट्राई कर लेते तो आज ऐसा हो जाता। तो करो, ट्राई करो, हर चीज को ट्राई करो। तो क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाना है आज से। क्या हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, अरे नहीं कर पाए छोड़ो, हम करेंगे, करके दिखाएंगे, बात खत्म। 5वां पॉइंट, 5वां और सबसे मुख्य पॉइंट, शिक्षा इज नॉट इक्वल टू नौकरी। शिक्षा इज नॉट इक्वल टू नौकरी। सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो। यही कारण है आज कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया कि शिक्षा इज इक्वल टू नौकरी। शिक्षा अच्छी तो नौकरी अच्छी। बात ठीक है कि शिक्षा अच्छी होगी तो नौकरी अच्छी मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा अच्छी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही मिलेगी, नॉट द पॉइंट। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है।
शिक्षा का मतलब है सक्सेस। अगर सक्सेस होगी तो नौकरी अपने आप पीछे आएगी, अपने आप आएगी। अगर तुम कहीं पर सक्सेस होंगे, अगर तुम आज किसी सक्सेस के शिखर पर खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है सक्सेस का शिखर का मतलब क्या, सब कुछ तुम्हारे पास। तो सिर्फ नौकरी को लेकर ही क्यों पढ़ना। आजकल के पेरेंट्स की भी एक मेंटालिटी हो चुकी है, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा ये बात। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, हो ना हो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर प्रेशराइज डाल देते हैं। क्या कि यार उसका बेटा डॉक्टर बन गया, भाई तू क्यों नहीं बन रहा, भाई उसका बेटा इंजीनियर बन गया, तू क्या कर रहा है, भाई उसके बेटे ने ये कर लिया, तूने क्या किया। अरे जो जिसने कर लिया ना, वो उसकी सिरदर्दी है कि वो डॉक्टर बन गया, वो उसकी सिरदर्दी है कि वो इंजीनियर बन गया, वो उसकी सिरदर्दी कि उसने ये कर लिया। अरे हमने नहीं किया, वो हमारी सिरदर्दी है। कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो कोई भी। कोई पेरेंट्स, आज सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करे, किसी से कंपेयर ना करे। हर बच्चे के अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर बच्चे के अंदर अपनी एक क्षमता है, हर एक बच्चे के अंदर अपना एक पोटेंशियल है। अगर मैं कहूं सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, तो हकीकत है। अगर मैं चाहूं कि एक सुई से मैं किसी को मार दूं, मैं उसको ऐसे कट लगा दूं, नहीं लगा सकता। और मैं चाहूं एक तलवार से धागा पिरो के कपड़े को सील दूं, नहीं सील सकता। सुई अपना काम करती है, तलवार अपना काम करती है। तो किसी बच्चे को, अपने बच्चे को किसी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, किसी को अपने से कंपेयर मत करो। तुम अलग हो, तुम्हारे बच्चे अलग हैं, उनके बच्चे अलग हैं, उनके पेरेंट्स अलग हैं। हर किसी का अपना अलग पोटेंशियल है। तो इसलिए किसी को कंपेयर मत करो, मोटिवेट करो, सही राह दिखाओ, लेकिन प्रेशराइज मत करो। ये मत कहो कि तुझे यही करना है, नहीं, जिसमें उसका मन है वो करवाना है उसको। प्रेशराइज नहीं करना। प्रेशराइज करने से क्या होगा, जिस चीज में उसका पोटेंशियल है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। प्रेशराइज नहीं करना, ना प्रेशराइज होना। कई बच्चों को लगता है कि मेरे दोस्त ने साइंस साइड ली है तो मैं भी साइंस साइड लूंगा, मेरे दोस्त ने इस चीज़ की तैयारी करी है तो मैं भी इस चीज़ की तैयारी करूंगा, मेरे दोस्त ने इस चीज़ में एडमिशन लिया तो मैं भी इस चीज़ में एडमिशन लूंगा। अरे भाई, वो अपने एडमिशन ले रहा है, वो अपने बिहाफ पे ले रहा है, आप अपने बिहाफ पे लो। आप में किस चीज़, आपके अंदर किस चीज़ का इंटरेस्ट है, आप उस बिहाफ पे लो ना। क्यों सोचते हो कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। हो सकता है उसने कुछ प्लान किया हो और वो प्लान आप ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है ना। तो अपने बिहाफ पे डिसीजन लो। जो करना है हमने करना है, किसी को देख के नहीं करना। हाँ, कोई अच्छा करता है उससे सीख लेनी है, कोई अच्छा करता है उससे सीख लेनी है कि हाँ उसने ऐसा किया है तो हम भी अपना बेस्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ उसके ही जैसा करेंगे, जैसा उसने किया सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ये नहीं करना। तो आज से, अभी से इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में उतार लो तो सच यकीन मानना, आप खुद अपने अंदर एक चेंज देखोगे। सबसे पहला, दूसरे क्या कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लोग हंसेंगे, हंसने दो। समय काटना नहीं काटना, यूज करना है। हमसे बड़े नहीं कर पाए, छोड़ दो उन्हें, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। और शिक्षा इक्वल्स टू सक्सेस पानी है, पढ़ना है तो सक्सेस पानी है, बात खत्म। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसी तरह से आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ना है। आई होप आपको आज इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने आज सही बात कही है, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आप तक पहुंच पाया हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।